प्रधानमंत्री ने नौसेना दिवस पर कहा कि नौसेना लगातार देश की सुरक्षा में तत्पर रही है। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान दल कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना, कल होगा मतदान। निःशक्तजन के कल्याण और उत्कृष्ट कार्य के लिए दुर्ग जिला सम्मानित। रेशम उत्पादन से जांजगीर चांपा जिले के कटघरी गांव की महिलाएं आर्थिक रूप से हो रही सशक्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं रेहाना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौसेना दिवस पर भारतीय नौसेना की प्रशंसा की है। उन्होंने नौसेना कर्मियों और उनके परिवारों को बधाई दी। श्री मोदी ने कहा कि नौसेना लगातार देश की सुरक्षा में तत्पर रही है और इसे चुनौतीपूर्ण समय में मानवीय कार्यों में महारत हासिल है। श्री मोदी ने नौसेना के समृद्ध इतिहास पर गर्व प्रकट किया। स्वतंत्रता के बाद हमारी भारतीय नौसेना ने विभिन्न अवसरों पर अपना पराक्रम दिखाया, चाहे वो गोवा के मुक्ति संग्राम हो या 1971 का भारत पाक युद्ध। जब हम नौसेना की बात करते हैं तो सिर्फ हमें युद्ध ही नजर आता है, लेकिन भारत की नौसेना मानवता के काम में भी उतनी ही बढ़ चढ़ करके आगे आई है। मैं नौसेना से जुड़े सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी नौसेना के शौर्य, समर्पण और राष्ट्रीय समुद्री सीमाओं की रक्षा की प्रतिबद्धता के लिए नौसेना कर्मियों और उनके परिवारों को बधाई दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी नौसेना के साहस, कटिबद्धता और पेशेवर रवैये की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है कि भारतीय नौसेना हमारी समुद्री सुरक्षा को अक्षुण्ण रखने में अग्रणी रही है। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए कल मतदान होगा। इसके लिए मतदान दलों को कड़ी सुरक्षा के बीच भानुप्रताप देव कॉलेज से दोपहर को रवाना कर दिया गया। 256 मतदान दलों को मतदान केंद्रों तक पहुंचाने के लिए 50 बसों को लगाया गया है। वहीं 10 छोटे वाहनों में 34 अतिरिक्त मतदान दलों को रवाना किया गया है। गौरतलब है कि उपचुनाव के लिए 256 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 82 मतदान केंद्र संवेदनशील और 17 मतदान केंद्र अति संवेदनशील हैं। वहीं 23 मतदान केंद्र राजनीतिक रूप से संवेदनशील हैं। इस चुनाव में 1,95,822 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 95,266 पुरुष मतदाता तथा 1,05,55 महिला मतदाता और एक तृतीय लिंग मतदाता शामिल है। मतदान कल सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। मतगणना 8 दिसंबर को होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि स्वाधीनता के 75वें वर्षों में भारत ने कई मोर्चों पर प्रगति की है और इसमें भारतीयता की भावना जीवंत बनाए रखना प्रमुख है। कल आकाशवाणी से प्रसारित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति व्याख्यान में श्री बिरला ने कहा कि संस्कृति, आध्यात्मिकता और मानवता के प्रति गहन प्रेम भारत की विरासत का अंग है। उन्होंने कहा, भारत पूरे विश्व को एक परिवार मानता है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखिम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है।
अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह। AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए, अगर अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो RBI के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल मेरी फीस। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखिम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह। AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। भारत संचार निगम लिमिटेड की महिला संगठन समूह टेलीकॉम वुमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा शरद उत्सव सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। रायपुर के न्यू राजेंद्र नगर BSNL ऑफिसर्स कॉलोनी में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्य महाप्रबंधक PK सिंह थे। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत में बताया कि केंद्र सरकार की मंशा नेटवर्क कनेक्टिविटी को ग्राम पंचायत से बढ़ाकर प्रत्येक गाँव तक पहुँचाने की है। एक्चुअली पहले केंद्र सरकार की योजना थी कि ग्राम पंचायत तक सेवाएं पहुंचें, पर अब उन्होंने यह निश्चय किया है कि जो गांव हैं, विलेजेस हैं, वहां तक भी, जैसे आपको मालूम होगा कि ग्राम पंचायत तो कई गांवों को मिला के भी होती है, तो अब हर गांव को उन्हें कवर करने का उन्होंने उद्देश्य बनाया हुआ है और उसके तहत अलग से प्रावधान किया गया है। और हमारे यहाँ भी लगभग हम 1431 के करीब गांव में लगा रहे हैं। वहीं टेलीकॉम वुमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष आरती सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम को आयोजित करने का प्रमुख उद्देश्य BSNL को प्रमोट करना है। WWO छत्तीसगढ़ की तरफ से हमने एग्जीबिशन लगाया है शरदोत्सव मनाने के लिए। तो हमारे ही मेंबर्स हैं जिन्होंने मैक्सिमम यहाँ स्टॉल लगाए हैं और बस आपस में खुशियाँ बांटने के लिए और BSNL को प्रमोट करने के लिए, BSNL को प्रमोट करने के लिए और एक दूसरे से मिल के एक परिवार की तरह आगे बढ़ने के लिए। कार्यक्रम में टेलीकॉम वुमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों द्वारा स्टॉल भी लगाए गए, जिसमें BSNL के पुराने टेलीफोनों की प्रदर्शनी लगाई गई। साथ ही BSNL के द्वारा अपने ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं की भी विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम में बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर के जोरा मैदान में दिव्यांगजन दिवस समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में उत्कृष्ट कार्य के लिए 8 विभिन्न श्रेणियों में दिव्यांगजन राज्य स्तरीय पुरस्कार दिए गए। साथ ही 20 दिव्यांगजनों को निःशुल्क अत्याधुनिक कृत्रिम हाथ और पैर प्रदान किए गए। इसके साथ ही निःशक्तजन के कल्याण और उत्कृष्ट कार्य के लिए दुर्ग जिले को सर्वोत्तम जिला की श्रेणी से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बुजुर्गजन, दिव्यांगजन और उभयलिंगी समुदाय के लिए हेल्पलाइन सेंटर का लोकार्पण और शुभारंभ भी किया गया। साथ ही दिव्यांगजनों की डोर टू डोर सर्वेक्षण की अंतरिम डाटा संकलन पुस्तिका का विमोचन किया गया। समारोह के बाद मीडिया से बातचीत में महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने कहा कि ऐसे दिव्यांगजन जिनको कृत्रिम हाथ पैरों के लिए बाहर जाना पड़ता था, उन्हें प्रदेश में ही निःशुल्क कृत्रिम हाथ पैर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पूरे देश में नहीं हुआ है वो आज हमारे छत्तीसगढ़ में दिव्यांगों का सर्वे का पहला कार्यक्रम हमारे छत्तीसगढ़ में आज हुआ है। आज हम लोग
घोषणा भी करेंगे और हमारे सियान सदन और दिव्यांग उभयलिंगी लोगों के लिए विशेष टोल फ्री नंबर का भी आज उद्घाटन करेंगे, जो मुख्यमंत्री जी का घोषणा है। और इस तरह के हम लोग जो सुविधाएं देना चाह रहे हैं दिव्यांग लोगों का, वो हम लोग यहाँ आज उपलब्ध कराए हैं। जैसे कि हमारे दिव्यांग भाई बहनों, जो पहले हाथ पैरों की ज़रूरत होती थी तो बाहर जाते थे, विदेशों से बुलाते थे, जयपुर से बुलाते थे, पर आज हमारे छत्तीसगढ़ में इतनी अच्छी सुविधाएं हो गई हैं कि उनको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। इधर कबीरधाम जिले में भी अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दिव्यांगजनों को व्हीलचेयर, ईयर मशीन सहित अन्य उपकरण भी भेंट किए गए। इस दौरान कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने कहा कि जिले के सभी विकास खंडों पंडरिया, कवर्धा, बोडला और सहसपुर लोहारा में भी जल्द ही दिव्यांगजनों के लिए शिविर का आयोजन किया जाएगा। गौरतलब है कि वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर जिले में कुल 20,684 दिव्यांगजन निवासरत हैं। जांजगीर चांपा जिले में रेशम के उत्पादन से कई ग्रामीणों की जिंदगियां संवर रही है। एक समय ऐसा था कि जिले के कटघरी गांव की आदिवासी महिलाएं आर्थिक संकटों का सामना कर रही थी, लेकिन वर्तमान में रेशम उत्पादन से उनकी दशा और दिशा दोनों में सुधार आया है। महिलाएं रेशम पालन से जुड़कर अपने आप को आर्थिक रूप से सक्षम कर रही हैं। महिलाओं द्वारा वर्तमान में 300 दुर्गेश्वरी स्व सहायता समूह रेशम कीटों का कृमि पालन कार्य कर रही हैं। इस संबंध में महिलाओं ने बताया कि कोसा फल को बेचने के बाद अच्छी आमदनी प्राप्त होती है, जिससे उनके जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव आया है। साथ काम करथन, एमा पेड़ में चढ़ना थे, पेड़ में चढ़थन, खाली गुलेल चलाथन, दवाई स्प्रेयर सब चीज़ हम काम करथन। एमा लड़का मन के कदम से कदम मिला के 20 साल हो गए हमन एमा काम करत हन। और बच्चा मन हमन खुद घर से पढ़ात हन, तो एमा के आमदनी से हमन अपन लड़की लड़कल पढ़ात हन। हमन 20-25 साल हो गए कोसा बाड़ी में जुड़े हन और कोसा पालन करथन और रुख राई में घलुक चढ़थन, डल्ला घिता भो नीला घिता भोल चढ़थन। अब हमन महिला रहथन और कीड़ा चढ़ाथन, कोसा काटे बर चढ़थन और हमन ला बढ़िया आमदनी हो जाथे। और ओई में के पैसा में खेती किसानी करथन, लोग लइका के पढ़ाई लिखाई करथन, उन्हा कपड़ा उमन के पूरा खर्चा पूर्ति करथन। अकलतरा ब्लॉक के फील्डमैन जगदीश डहरिया ने बताया कि मनरेगा के माध्यम से भी महिलाओं को रोजगार दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कोसाबाड़ी को पूरी तरह से महिलाएं ही संचालित कर रही हैं। कृमि पालन कार्य चल रहा है। महिला हितग्राही लोग और पुरुष लोग सभी को समानता का अधिकार दिया गया है, परंतु महिला लोग पुरुषों से भी ज़्यादा काम कर रहे हैं। महिला लोग पेड़ में साझा कुहा पेड़ में कोसा कृमि पालन कर रहे हैं और तोड़ाई भी कर रहे हैं। और यहाँ ग्लाइसेल और रोगर का छिड़काव किया जा रहा है ताकि पेड़ पौधों में साफ रहे और सुरक्षित रहे। विभाग के द्वारा महिलाओं को समय समय पर प्रशिक्षण के लिए बिलासपुर भी भेजा जाता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने नौसेना दिवस पर कहा कि नौसेना लगातार देश की सुरक्षा में तत्पर रही है। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान दल कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना, कल होगा मतदान। निःशक्तजन के कल्याण और उत्कृष्ट कार्य के लिए दुर्ग जिला सम्मानित। और रेशम उत्पादन से जांजगीर चांपा जिले के कटघरी गांव की महिलाएं आर्थिक रूप से हो रही सशक्त। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।